जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए। हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था और आज जो है हमने पढ़ना है आरएनए के बारे में। अब आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम देखें कि इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो किस चीज़ को बनाते हैं, आरएनए को बनाते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है और बाज़ों का ये फोल्ड होकर क्या करता है, डबल हेलिक्स करैक्टर शो करता है। इसके अलावा अगर हम देखें नाइट्रोजनस बेसिस, इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो क्या करती हैं, बेसिक पेयरिंग्स बनाते हैं, जोड़ों की सूरत में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन पेयरिंग्स या इन बेसिस की हम बात करें तो इसके पास मतलब आरएनए के पास यूरासिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन। मतलब थाइमीन जो है वो डीएनए के पास होती है, आरएनए के पास ये मौजूद नहीं होती। साइटोसिन बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ, एडेनिन बॉन्ड बनाता है यूरासिल के साथ, किस चीज़ के अंदर, आरएनए के पास। इसी तरह अगर हम देखें कि इसकी सिंथेसिस जो है, मतलब ये सिंथेसाइज कैसे होता है, बनता कैसे है, तो जो डीएनए है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को। मतलब कि डीएनए जो है वो किस चीज़ को बनाता है, आरएनए को बनाता है। अब प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मतलब डीएनए से आरएनए के बनने का प्रोसेस जो है, अमल जो है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद अगर हम आरएनए की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए, उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए को हम mRNA से शो करते हैं, इसको हम tRNA से शो करते हैं, इसको हम rRNA से शो करते हैं। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका फंक्शन क्या है, इट कैरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला जो आरएनए है वो क्या कहलाता है, मैसेंजर आरएनए कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की तैयारी के अंदर, और डीएनए जो है वो क्या करता है, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को दे देता है, किस चीज़ को, मैसेंजर आरएनए को। अब मैसेंजर आरएनए के पास क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए और स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। इस तरह ये क्या करता है, अटैच हो जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन्स की तैयारी में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अमाउंट इन सेल के पास इसकी अमाउंट कितनी होती है, ये इंतहाई अहम मारूजी है कि हमारे पास सेल के अंदर जितना भी आरएनए मौजूद है उसका 3 to 4% हिस्सा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, मैसेंजर आरएनए पर। इसी तरह अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो मैसेंजर आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है ऑफ वेरिएबल लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो क्या हो सकती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इट्स साइज़ जो है, इसका साइज़ डिपेंड करता है किस चीज़ पर, साइज़ ऑफ जीन के साइज़ पर डिपेंड करता है। मिसाल की अगर बात करें कि मैसेंजर आरएनए के पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर आ प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए जो क्या करती है, 1000 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। मतलब मैसेंजर आरएनए के पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, किसके लिए, प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन के पास जो अमीनो एसिड्स की तादाद है वो कितनी होगी, 1000। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रांसफ़र आरएनए की, तो ट्रांसफ़र आरएनए का क्या मतलब है, ये पिकअप करता है अमीनो एसिड्स को, पिकअप करता है किस चीज़ की तरफ, राइबोसोम्स की तरफ। इसी तरह क्या होगा कि वहाँ पर क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। पॉलीपेप्टाइड जब चेन बनेगी तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि प्रोटीन्स बन गई है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अमाउंट इन सेल के पास कितनी अमाउंट है इसकी, तो सेल के पास जितना भी आरएनए होता है उसका 10 से 20% हिस्सा ट्रांसफ़र आरएनए पर मुश्तमिल होता है। इसका जो साइज़ है वो क्या होता है, स्मॉल साइज़ है। इट्स चेन, इसकी जो चेन है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। ये सारी की सारी क्या है, मारूजियाँ हैं। इसी तरह अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, टू साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन या पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। मतलब ये जो
ट्रांसफ़र आरएनए है ये अमीनो एसिड्स को लेकर जाता है उस साइट पर या उस जगह पर जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन ने बनना है, जहां पर प्रोटीन्स ने बनना है। इसी तरह अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि एक सेल जो है, सेल के पास ट्रांसफ़र आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं? 20 टाइप्स होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है क्या करता है, कंबाइन हो जाता है राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ और क्या बना देता है, एंड फॉर्म्स राइबोसोम्स। और ये किस चीज़ को बनाता है? राइबोसोम्स को बना देता है। इसी तरह अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो इसकी जो मेजर, ये जो है क्या है, मेजर पोर्शन है आरएनए का सेल के पास जो मेजर पोर्शन है आरएनए का वो कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए है। अब ये क्या करता है कि टोटल आरएनए का 80% हिस्सा बनाता है। इट इज़ प्रेजेंट 4 to 50%, मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के ऊपर या राइबोसोम्स का 40 से 50% हिस्सा क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? एक्ट्स एज मशीन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है, जो मशीन के तौर पर काम करता है वो कौन है? राइबोसोमल आरएनए है। दे ट्रांसलेट, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है किस चीज़ का, मतलब जीन के पास जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को पकड़ेगा, उनको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट किस लिए करेगा? ताकि किस चीज़ को बनाया जाए? स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाया जाए। इसी तरह अगर हम जो है नेक्स्ट बात करें कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है, तो डीएनए और आरएनए में जो है वो सिंपल से पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं फ़र्क की सूरत में। तो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके पास जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है। और इसके पास जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? राइबोज है। अब इनकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन हैं। इसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन है। यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे थाइमिन मौजूद नहीं है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के पास पाया जाता है। इसी तरह अगर हम डीएनए की बात करें, ये क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, ये विरासती मादा है और ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है और आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है, जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स और वो क्या करते हों? डिफरेंट कैटेगरी के हों, वो आपस में कंबाइन होते हैं और किस चीज़ को बना देते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं। इसी तरह अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मिलते हैं लिपिड्स के साथ तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। अब अगर हम इनकी अहमियत की बात करें, इनकी इंपॉर्टेंस देखें तो मोस्ट ऑफ द सेल के पास जितनी भी सेक्रेशन होती हैं, जैसे कि सेल के सेक्रेशन में हार्मोन्स मौजूद हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये ज़्यादातर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखें, ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ का? सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं तो किस चीज़ को बनाते हैं? लिपोप्रोटीन्स को बनाते हैं। और लिपोप्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस देखें तो लिपोप्रोटीन्स भी जो है क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है किस चीज़ का? सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं उनका सबसे अहम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन है? लिपोप्रोटीन्स है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ और वो किस चीज़ को बना देता है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स को। अब जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं ये प्ले करते हैं स्ट्रक्चरल रोल किस चीज़ के अंदर? इन द सेल के पास, मतलब सेल को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं कौन? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर हम देखें कि दे प्ले रोल, ये रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है, मतलब प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस हो रही है उसको, उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए कौन रोल प्ले करता है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये हमारे पास सिंपल और आसान सा टॉपिक है, तो आप इजीली जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर पे जाएंगे। इसी तरह सारे के सारे लेक्चर जो हैं 1 बाय 1 करके अपलोडेड होते जाएंगे। आप इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।